जय भीम साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के एक गांव में हैं। ये इंद्रगढ़ इलाका है। इंद्रगढ़ इलाके में एक गांव है। ये गांव का नाम क्या है पता जी? मालूम है? नहीं मालूम। गांव का नाम क्या है जी? कुलैत गांव है ये। और आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है। रात हमारी गाड़ी फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से लगभग 11 बजे के आसपास जो है, जब यहाँ से लोग गए तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से वहाँ से लेकर आए। ऐसे रास्ता था छोटा सा। ये तो रास्ता बड़ा है, लेकिन वो रास्ता जहाँ भी गाड़ी फंसी थी हमारी, बहुत छोटा रास्ता था। और ये रास्ता जा रहा है सीधा नदी की तरफ। सिंध नदी बहती है यहाँ से। इससे पहले जब हम रामपुरा थे तो रामपुरा से ढिकौली करके गांव है, उसके साथ में भी ऐसे ही नदी बहती है। वहाँ भी हम देख कर आए थे। और यहाँ भी सोचा कि सुबह सुबह अभी उठे हैं, रात की जो भयंकर जो रात थी, रात को उससे निजात मिली किसी भी तरह से। तो चलो सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक करके आए। तो वॉक करने के लिए नदी से अच्छा क्या स्थान हो सकता है, इसीलिए सुबह सुबह जो है नदी की तरफ प्रस्थान। वैसे वहाँ तो बताया गया था कि 200 मीटर पे है। 200 मीटर पे बताया था आचार्य जी। तो 200 मीटर से तो अच्छा सामने आ गई नदी है। मुझे लगता है ज़्यादा है थोड़ा सा ना, 300 मीटर होगी। हाँ, लगभग 300 मीटर पे है। खैर 200 मीटर और 300 मीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ही सुंदर स्थान लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी गंदगी यहाँ पर है। ये तो अब थोड़ी सी साफ़ दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे गांव के साथ में जो है बहुत गंदगी, क्योंकि लोग जो है अपना जो कूड़ा करकट वहीं पर डंप करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी जमा है। लेकिन लोग जो है सिर्फ अपने तक सीमित हो जाते हैं। जब अपने तक सीमित हो जाते हैं तो फिर दूसरों की प्रभाव कहाँ। तो जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वो जो है दूषित होने लगते हैं। इसी कारण है कि गांव के साथ में जो है वो जो स्थान है वो दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। यहाँ तहाँ कचरा, गंदगी। अगर एक दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं तो ये भी देखें कि यहाँ पर जो दूषितपन है, गंदगी है, उससे दूसरे ही नहीं हम भी इफ़ेक्ट होंगे। और जब हम भी अफेक्ट होंगे तो क्यों ना हम और कुछ लोगों को साथ में लेकर जो है वो साफ़ किया जाए। और ये देखिए नदी, यहाँ से नदी वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नदी है। और यहाँ से एक आदरणीय जी आ रहे हैं, ज़रा उनका इंटरव्यू कर लें। जय भीम भाई साहब, कहाँ से हो? कुलैत। अच्छा, इसी गांव से हो? कौन समाज? जाटव। बाबा साहब का आदमी? हाँ। अच्छा, तो बाबा साहब जाटव थे? नहीं, वो बाबा साहब जाटव थे या दलित थे? दलित थे वो तो। जाटव वगैरह जिस जाति है तो अपन लोगों ने बनाई। अच्छा, तो हम लोगों ने क्यों बनाई जाती? ये पहले की बात है, मनुस्मृति वगैरह चलती थी उस समय, बड़े बुजुर्गों ने बनाई होगी जाति। बड़े बुजुर्गों ने किस लिए बनाई? फायदे के लिए, नुकसान के लिए? वैसे तो नुकसान ही हो रहा है। नुकसान हो रहा है। तो जिनको नुकसान हो रहा है वो छोड़ रहे हैं? ओबीसी तो छोड़ ही नहीं रही है। जिनको फ़ायदा हो रहा है तो समझ में आता है कि वो नहीं छोड़ रहे हैं, और छोड़ेंगे भी नहीं वो। लेकिन जिनको नुकसान हो रहा है वो तो छोड़ेंगे। अब वो तो छोड़ना चाहिए वैसे तो। फिर छोड़ क्यों नहीं रहे? कुछ लोग जैसे अज्ञानी है, जानते नहीं। अच्छा, अपने आप को अभी आपने कहा मैं जाटव हूँ, तो जाटव कहने बड़ा गर्व अनुभव होता है। देखो ऐसा है कि अब जातियत तो चल ही रही है, तो अब लोग अपन। अरे चल रही है वो तो बात ठीक है। हाँ। मैं अगर कोई धंधा पानी करता हूँ तो मुझे फ़ायदा होता करता हूँ, नुकसान होता है मैं बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसे अगर जातिवाद को करने से, अपनाने से अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो उसको अपनाएं भी, और कोई फ़ायदा नहीं हो तो छोड़ते क्यों नहीं है? सर मतलब जैसे धीरे धीरे वैसे बढ़ेगा उस तरीके से छोड़। अच्छा, बाबा साहब को मानते हो? जी। अच्छा, क्या मानते हो बाबा साहब को? कैसे मानते हो? मतलब पर्टिकुलर कुछ मतलब ये क्या है? मानते कैसे बाबा साहब को? 14 अप्रैल मनाते हो? जी। अच्छा,
तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं उस दिन? पैसे तो मतलब ठीक हो जाते, 20 हज़ार रुपये जो भी है, 10-20 हज़ार रुपये मतलब काटते हैं। और गांव में ऐसे ही अपन लोगों गाँव पार्क में वो भी बनाए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कोचिंग वगैरह है। अच्छा, बाबा साहेब कौन से धर्म को मानते थे? बुद्धिस्ट। और आप? भी बुद्धिस्ट मानते हैं। आप भी बुद्धिस्ट हैं? अच्छा, ये जो जाटव जाति है, चमार जाति है, ये बौद्धों में होती है? नहीं, जाति बौद्धों में नहीं, वो तो बुनने क्या है, गौतम बुद्ध थे, वो तो भी शाक्य वंश से थे। नहीं, वो शाक्य वंश से थे, किसी थे, उन्होंने तो कभी कहा नहीं ना नहीं कि मैं शाक्य हूँ, या पढ़ा है मैंने, उन्होंने क्या कहा अपनी पहचान में कि मैं बुद्ध हूँ, है? हाँ और बुद्ध को उन्होंने डिफाइंड किया जी कि भाई कैसे मैं बुद्ध हूँ, जी। मैं कैसे बुद्ध बना। तो ऐसे ही जो है, जब बाबा साहेब जो है बौद्ध थे, तो आप लोग जो है बौद्ध नहीं हो? नहीं हो बौद्ध? हाँ। तो फिर जो जाटव जाति बता रहे हो आप, जो कि हम जाटव हैं, तो जाटव जो है कौन सी धर्म में आती है? ये तो कौन सा धर्म? हिंदू में? मतलब हिंदू वो बताते ना, ये जाटव, वो जातिगत बांधी, तो ये जाटव हैं, ये शूद्र, मतलब दलित वगैरह में जो। तो ये सारी व्यवस्था तो हिंदुओं की है ना? हाँ। और बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? छोड़ा था। और अगर आप आज भी अपने आप को जो है जाटव, चमार, वाल्मीकि, धानुक, यादव, पाल है, हाँ, और जो भी जातियां हैं, अगर ये कहते हो तो इसका मतलब आप हिंदू धर्म का हिस्सा हो? नहीं, चली तो रहा है वही। नहीं, ऐसे क्या चल रहा है? आप लोग कितने पढ़े लिखे हो आप? मेरी मास्टर्स हो गई। मास्टर हो गई। अब मास्टर जो करे हुए है वो आदमी समझदार होना चाहिए जी। और समझदारी कायम है कि अपने महापुरुषों की बात को समझे। जी जब हमारे महापुरुष ने ये कह दिया कि हमें हिंदू धर्म छोड़ना है तो छोड़ना चाहिए, जी। और हमारे महापुरुष ने कह दिया कि हमें क्या अपनाना है तो वो भी अपनाना चाहिए। तो ना तो हमने वो छोड़ा और ना हमने वो अपनाया जो कहा उन्होंने अपनाने के लिए, तो हमने कैसे बाबा साहब को मानते हैं? ये तो बाबा साहब का अपमान करना हो गया है। जब हम अपने बुजुर्ग की बात नहीं मानते तो बुजुर्ग का अपमान होता है या सम्मान होता है? तो बुजुर्ग की बात नहीं माने तो अपना अपमान ही है, अपमान होगा। तो अब क्या करेंगे, अपमान या सम्मान? हम तो सम्मान, देखो सम्मान की प्रक्रिया चलिए तो सम्मान नहीं करना चाहिए बड़ों का। तो हाँ, सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब हम उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं, उन्होंने बात करी हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए हिंदू धर्म छोड़ा या हमारे नुकसान के लिए? नहीं, उन्होंने क्या उसमें हिंदू धर्म में देखा था, कर्मकांड, यज्ञ, और मतलब पाखंड ज़्यादा था, अंधविश्वास भी था। आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जो उसी धर्म में पड़े हुए हैं। वो तो सही है। जैसे अपन ऐसा जो ज़्यादातर के अपन तो नहीं मानते। अच्छा। मतलब मंदिर वगैरह जो यहाँ कहीं हाँ। जाना है, घूमने के प्रैक्टिकल जाते हैं, ऐसे पूजा पाठ करने के लिए नहीं, घूमने तो कहीं भी जाओ। अब हम भी आए हैं, यहाँ पे नदी है सामने है, हम भी घूमने आए हैं, घूमने बुराई नहीं है। कोई चाहे यहाँ पे मूर्ति रख दे, मंदिर बना दे, उससे क्या मतलब हमारे वजह। सही बात। लेकिन विचारों में तो हमारे जो है बाबा साहेब के विचार होने चाहिए। जी। और बाबा साहब विचार था कि हिंदू धर्म छोड़ना है और बौद्ध धर्म अपनाना है। बौद्ध धर्म जो है कल्याण का मार्ग है, उससे कल्याण होता है। तो अब करेंगे ये सब? जी। पक्की बात? जी। वादा? चलो ठीक है। क्या नाम है? शिवम जाटव। फिर शिवम जाटव, शिवम बौद्ध। हाँ। और बौद्ध भी अब जो है, अभी तो खैर सिंबॉलिक है, खाली नाम का बौद्ध लगा है। हाँ। अब हमें असली बौद्ध बनना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय साथियों, देखिए थोड़ा चलते हैं नदी की तरफ। शिवम जाटव जी हैं, गांव कुलैत हाँ। कुलैत और इंद्रगढ़ इलाका है ये। इंद्रगढ़ क्या है, कस्बा है, क्या है? तहसील। इंद्रगढ़ तहसील है और ज़िला है दतिया ज़िले का ये है। और आपको बता दें कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास जो है एक गांव है गुजर्रा गांव, पता है? हाँ। गुजर्रा जी। किस लिए मशहूर है वो? इतना नहीं पता कि। हाँ, तो कभी जाओ, आपके पास में है गुजर्रा गांव, वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, ऐसे बड़ा पत्थर है ऐसा, और उस पे जो है सम्राट अशोक ने कुछ लिखवा रखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सेव किया है ना। हाँ, धरोहर में शायद है ना, पुरातत्व विभाग ने जो उसको जो है सेव किया है, संरक्षण किया है उसको जो है। जूनागढ़ गुजर्रा। हाँ, तो गुजर्रा में मैं तो देख आया हूँ खुद, जो है वीडियो भी बना हुआ है, एनबी न्यूज़ पे, एनबी 24/7 पे वीडियो डाल रखा है हमने बना के। तो वहाँ सम्राट अशोक ने जो है उसमें अपने आप को देवानंग प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय जो शब्द लिखा, वहीं से पहचान हुई कि जो अशोक है, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है अशोक के लिए हुआ है। नहीं तो इससे पहले जो शिलालेख मिले हैं उनको पता नहीं लग रहा था कि ये किस राजा ने बनवाए हैं। हाँ, तो वहीं से मालूम पड़ा कि ये सम्राट अशोक ने ही शिलालेख बनवाए हैं, और जहाँ पर भी ये शब्द प्रयोग हुए हैं
इसका मतलब ये अशोक के द्वारा स्थापित है। तो इतनी बड़ी विश्व धरोहर जो है, ऐतिहासिक चीज़ हमारे पास है, तो जाना चाहिए और लोगों को लेके जाना चाहिए है? सही, बिल्कुल। कभी 10-5 लोगों को बैठाए, कई गाड़ी में अपने बाइक पे 2-3 लोग बैठा गए, तो हमें अपने ही भारत का जो गर्व है, गौरव है, उसका पता लाना चाहिए ना। चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो साथियों, ये है नदी, सिंध नदी, और इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो है हम लोग जो है इसी नदी को हमने देखा था वहाँ पर डिकौली गांव, रामपुरा के पास, औरैया में। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ तो खैर छोटी सी दिखाई दे रही थी, यहाँ काफ़ी बृहद रूप है। और मुझे लगता है कि वहाँ तो जाते थे इसका पानी काफ़ी यूज होता होगा, इसलिए जो है वहाँ पर छोटी सी नदी है। कहाँ पे? सिहोना संगुआ। आगे ये रामपुरा के पास में कहीं जाके मिक्स हो जाती है ना नदियाँ, सारी यमुना में 4-5 नदियाँ हैं जो मिक्स हो जाती हैं। हाँ, तो वहीं पर जो है पंचनंदा करके वहाँ पे स्थान बना रहे हैं, वो तो अब हिंदू उसको भी डेवलप कर रहे हैं तीर्थ के नाम पर। जहाँ भी 2 नदी मिल जाए वहीं पे तीर्थ। तो ये सब ढकोसला, अंधविश्वास, पाखंड, इसको जो है लोगों को समझना चाहिए। और जो लोग ऐसी बातों को प्रसारित करते हैं, उस प्रचार प्रसार को समाप्त करना, या फिर कहें कि उसको तोड़ना, कि कैसे उस जो ये अंधविश्वास है, पाखंड है, उसके प्रचार को कैसे तोड़ा जाए, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है तर्क शक्ति पैदा करना। जब हम प्रश्न करते हैं तो गलत चीज़ें और अंधविश्वास वाली चीज़ें जो हैं प्रसारित नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब हम प्रश्न करना बंद कर देते हैं और केवल मानने लगते हैं, किसी ने हमें कहा कि ये जो हमें चमत्कार करके देगी, कोई देवी है, देवता है, तो जब हम प्रश्न करते नहीं हैं या उसकी जांच नहीं करते हैं, तो फिर हम उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमें जो चाहिए कि हम इस प्रकार से किसी भी व्यवस्था का हिस्सा न बने, और बहुत सोच समझ। साथियों, ये जो सिंध नदी है, इस पर यहाँ पर ये डैम बनाया था, तो ये डैम तोड़ क्यों दिया? पुल का निर्माण करने के लिए। वो लांच का पुल हो रहा है। अच्छा। नदी आने से पुल टूट गया था। अच्छा। उसका निर्माण हो रहा था। अच्छा। निर्माण होने के कारण उन्होंने वहाँ पानी का स्तर जाना था, यहाँ कम करने के लिए डैम का तोड़ दिया। अच्छा। अगर वहाँ यहाँ पर जो है ये डैम बनाते तो पानी का स्तर बढ़ जाता, और बढ़ने के कारण वो पुल नहीं बनता वहाँ पर। उधर पुल नहीं बनता, पुल नहीं हुए थे ना। अच्छा, तो अभी पुल बन रहा है वो? हाँ, पुल का निर्माण हो रहा है। तो पुल बनने के बाद फिर यहाँ डैम बनेगा? जी। अच्छा, ये जो परियोजना है ये भी चल रही है? हाँ। अच्छा, बंद नहीं हुई ना अभी? नहीं। अच्छा। इससे क्या गांव के किसानों को भी लिए फायदेमंद है। हाँ। सिंचाई उसका सिंचाई का लेवल वो बढ़ जाता है, बोरिंग वगैरह कम वापस फूट जाता है पानी। हाँ, मतलब ज़मीन का जो पानी है वो कम यूज होगा, या सीधे नदी से मिल जाएगा? हाँ, तो नदी पानी सीधा ले सकते हैं गाँव वाले? हाँ, अपनी जाती है पाइपलाइन है। अच्छा, कोई प्रतिबंध नहीं है? नहीं। सरकार तो कोई रोक नहीं है? नहीं। अच्छा, यानी कि सार्वजनिक नदी निश्चित तौर पर सार्वजनिक है, और सार्वजनिक होना उसका इसी बात में है कि सभी लोग उसको जो है बिना रोक टोक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये नदी जो है सार्वजनिक है, यहाँ से पानी काफ़ी मात्रा में है इस नदी में। अच्छा, ये नदी जो है 12 मासों बहती रहती है या? नहीं, 12 मास चलती है। 12 चलती है? अच्छा, 12 मास नदी है, बरसाती नदी नहीं है। पीछे कहाँ से आ रही है ये गुनाह से, शायद गुनाह के आगे कोई शहर है, उधर से आ रही है। अच्छा, गुनाह वहाँ किसी नदी में से कटी होगी ये? हाँ, उसी नदी में से। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये डैम है, ये यहाँ से थोड़ा तोड़ रखा है ये, ताकि पानी ऐसे फ्लो हो सके, और पानी फ्लो के आप यहाँ आ रहा है।